नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप तुपारे। आज मैं बताऊंगा कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बन के आप किस तरह से एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो, जो कि 35 से 40 हजार रुपया पर मंथ कमा सकते हो। चाहे तो इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हो, लेकिन साथ में ये भी मैं बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया लगता है, साथ में आपको इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, और आप नए कस्टमर, नए क्लाइंट्स आप कहाँ से आप एक्वायर करेंगे। तो ये मैं तीनों चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली मैंने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, वो बताऊंगा। सेकंड है कि आप कौन से बेनिफिट्स इसमें मिलेंगे, वो बताऊंगा। और थर्ड है कि आप नए कस्टमर आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए चलिए चलते हैं, लेकिन मेरा चैनल उससे पहले आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जहां पर आपको नए नए वीडियो आएंगे और आपको इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आएगी। तो चलिए चलते हैं। आपको हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया लगता है वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन आपको एक और जानकारी दे दूं कि अभी जो कोविड-19 की सिचुएशन रही, उसमें सबसे ज्यादा डिमांड थी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। तो मैं आज जो आपको इस वीडियो के माध्यम से तीन पार्ट में बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया लगता है, क्या क्या बेनिफिट्स है, और साथ में आपको इसके लिए कस्टमर आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, क्राइटेरिया में जो आता है कि आपको पहला जो क्राइटेरिया आता है कि आपकी जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होना जरूरी है दोस्तों। दूसरी चीज है कि आप अगर शहरी क्षेत्र से हो तो 12th पास होना जरूरी है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आप 10th पास होना जरूरी है। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। और आपको एक गवर्नमेंट की एग्जाम होती है जो IRDA लेती है, जिस एग्जाम को IC38 बोलते हैं। तो जिसमें 50 मार्क की एग्जाम होती है, जिसमें आपको 18 मार्क्स लाना जरूरी है। अगर किसी का ऑलरेडी लाइसेंस है, या LIC की एजेंसी या दूसरी किसी बीमा कंपनी के आपके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, तो आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं। उसी लाइसेंस के ऊपर आप एजेंसी ले सकते हो। तो आपको एजेंसी लेने के लिए किसी भी नजदीकी शाखा जो स्टार हेल्थ की है अपनी सिटी में, तो वहां पर जाके आपको वहां पर सेल्स मैनेजर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आपको आगे का पूरा प्रोसीजर बताएंगे। जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, जैसे कि नॉर्मली डॉक्यूमेंट जो लगेंगे कि आपका 10th पास, 12th पास, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, और एक कैंसल चेक जिसमें आपको, जिस अकाउंट में आपको कमीशन चाहिए। तो ये एक बेसिक क्राइटेरिया है। आइए अभी देखते हैं कि कौन कौन बन सकता है। जैसे कि कोई हाउसवाइफ है, रिटायरमेंट लिया है, तो ये तो ऑलरेडी ले ही सकते हैं। लेकिन साथ में आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो इसको एक पार्ट टाइम इनकम सोर्स भी आप देख सकते हो। आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि बेनिफिट्स। इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट्स है। पहला जो बेनिफिट है, इसमें आपको कमीशन मिलता है। जो कमीशन मिलता है वो 15% कमीशन मिलता है। जो भी आप पॉलिसी करेंगे तो उस पॉलिसी के ऊपर आपको 15% कमीशन मिलते जाएगा। जो कमीशन है वो वीकली बेसिस पर मिलता है, यानी 7 दिन के बाद। दूसरा है कि आपका जो भी महीने का बिजनेस होता है तो उसके ऊपर भी आपको इंसेंटिव मिलता है। तो ये आपको एक सेकंड बेनिफिट है। देन थर्ड बेनिफिट है कि जो भी आपका क्वार्टर का बिजनेस होता है, यानी तिमाही बिजनेस, तो तिमाही बिजनेस मिलके जितना भी बिजनेस होता है उसके ऊपर भी कंपनी आपको इंसेंटिव देती है। तो ये बहुत सारी स्कीम चलती रहती है और हर एक क्वार्टर पे वे बदली होते रहता है। और चौथी इनकम आती है कि क्लब मेंबर, जो भी आपका साल का बिजनेस होता है उसके ऊपर आपको एक क्लब मेंबर क्राइटेरिया सेट किया है, जहां पर BM क्लब यानी ब्रांच मैनेजर क्लब से लेके CMD क्लब तक ऐसे ऐसे क्राइटेरिया है, जहां पर अलग अलग बेनिफिट है, जहां पर आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। जहां पर कैश रिवॉर्ड है, डायरीज है, कैलेंडर है, और फॉरेन ट्रिप है, डोमेस्टिक ट्रिप है। इस तरह से फैसिलिटी, अगर आप ईयरली क्राइटेरिया अचीव करते हो, एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हो, तो ये भी इसके अंदर आपको मिलता है। ये तो बेसिक हो गया।
लेकिन और क्या क्या मिलता है वो मैं बताऊंगा। देखिए, अगर आप बिजनेस तो हर मंथ करोगे, अगर जो भी आपका रिन्यूअल आता है वो हर साल रिन्यूअल पे आपको 15% मिलता है। मान लो एग्जांपल, अगर आपने हर मंथ 50,000 रुपया बिजनेस किया तो साल का आप जो बिजनेस होता है वो 6 लाख रुपया होता है। तो 6 लाख के ऊपर 15% यानी आपको 90,000 कमीशन मिलेगा। और ऐसे ही आपने 5 साल तक 6 लाख रुपया हर साल बिजनेस किया तो आपका जो बिजनेस होता है वो 30 लाख होता है। तो 30 लाख के ऊपर अगर 15% कमीशन अगर आप निकलते हो तो नेट जो आता है वो 4.5 लाख रुपया यानी 4,50,000 रुपया। और आपका जो कमीशन बनता है वो 37,500 रुपीज। तो ये कमीशन आपका एक पैसिव इनकम बन जाएगा। तो आपको खाली इसमें जो मेहनत करना है, तो शुरू के 5 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार 5 साल आप मेहनत करने के बाद एक अच्छा खासा आपका एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगा। तो देन कैसा होता है कि जैसे कि एज बढ़ती है तो प्रीमियम भी बढ़ता है, तो उसमें भी आपको अच्छा खासा इनकम मिलता है। तो इस तरह से आप एक अच्छी खासी करियर अपॉर्चुनिटी आप इस इनकम को देख सकते हो। देन अपने इंडिया में कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? मुश्किल से 10 to 15% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो बाकी का जो भी पॉपुलेशन है उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। तो आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी है। देन आपको ये कहां पर भी ऑल ओवर इंडिया आप कहां पर भी बेच सकते हो। तो इसके लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जीरो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर आप छोटा सा कोई भी आप बिजनेस चालू करना चाहते हो तो आपको 10,000 से रुपए लेके लाखों रुपए तक की इन्वेस्टमेंट लगती है, लेकिन इस बिजनेस के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सभी इसमें अवेलेबल है। ऑनलाइन पॉलिसी आप किसी भी सिटी में से ले सकते हो, वहां पर आपको जाने पर भी की जरूरत नहीं है। तो जो भी आपके सेल्स मैनेजर है ब्रांच में जाने के बाद आपको ये सब चीजें आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी है स्टार हेल्थ में। तो आप किसी भी नजदीकी शाखा में जाके आप सेल्स मैनेजर से मिलके पूरी डिटेल्स लीजिए और एजेंसी लीजिए। जो तीसरा पार्ट है कि आप इस बिजनेस के लिए कस्टमर कहाँ से लाएंगे यानी क्लाइंट कहाँ से ढूंढेंगे। तो आपके मोबाइल के अंदर ही एक लिस्ट है लोगों की, तो वो नाम लिखना चालू कीजिए। सेकंड है रेफरेंस यानी आपके जो भी दोस्त यार या फ्रेंड सर्कल है, नेबर्स है, रिलेटिव है, इनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हो। थर्ड आता है कि आप बल्क में एसएमएस लोगों को भेज सकते हो। तो एसएमएस मार्केटिंग इसको बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मार्केट में कंपनी अवेलेबल है जो बल्क एसएमएस की मार्केटिंग सुविधा प्रोवाइड करते हैं। वैसे ही ईमेल मार्केटिंग भी होती है, तो ईमेल भी बल्क में सेंड होते हैं, तो वो भी आप सर्विस ले सकते हो। देन आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पे भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जरिए हैं। और कि कोल्ड कॉन्टैक्ट यानी कि अगर आपके पास डेटा है, नाम और नंबर है, तो वहां पर भी आप कॉलिंग कर सकते हो। कहीं से आप डेटा खरीदी करके उसके ऊपर भी आप कॉलिंग करके अच्छे खासे कस्टमर नए एक्वायर कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ सोर्स है जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको नई नई जानकारी आप मेरे इस चैनल पर आएगी, तो आप इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के ऊपर आएगा। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।